रजत अपने काम के सिलसिले में कुछ महीनों के लिए कोलकाता आया। रजत ने एक नया फ्लैट रेंट पे लिया, पर फ्लैट के आसपास खाने पीने का कोई दुकान नहीं रहने के कारण रजत को एक काम वाली रखना पड़ा। सुबह रजत जब नींद से उठा तो नमस्ते साहब, मेरा नाम साधिका है और आज से मैं आपके फ्लैट पे काम करूँगी। ओह, तुम वही हो जिससे मेरा फ़ोन पे बात हुआ था। अंदर आ जाओ। साधिका बेहद खूबसूरत थी। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ही चल रहा था, पर उसके बाद धीरे धीरे रजत की नीयत बिगड़ने लगा। रजत साधिका को कुछ खास अच्छे नज़र से नहीं देखता था। साधिका को भी थोड़ा थोड़ा ये सब समझ आ रहा था। हर दिन बात बात पे साधिका को छूना और उल्टे सीधे इशारे करना। रजत को लगता था कि जवान लड़की है, क्या ही फ़र्क पड़ेगा, पर रजत को क्या पता था कि यही लड़की उसकी ज़िंदगी को एक खौफनाक मोड़ पे ले खड़ी कर देगी। एक हफ्ता बाद अचानक साधिका का मुंह और शरीर एक अजीब रूप लेने लगा था, जैसे मानो उसका उम्र बहुत जल्दी बढ़ रहा था। रजत को ये थोड़ा थोड़ा अजीब लगने लगा था, पर रजत ने उतना ध्यान नहीं दिया। एक रात बहुत बारिश हो रहा था। अरे साधिका, कहाँ जा रही हो? वो साहब, घर जाना है ना। अरे, इतना बारिश हो रहा है और वैसे भी कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं जा रहा। एक काम करो, आज रात यहीं रुक जाओ, कल छुट्टी ले लेना। साधिका मान गई और दूसरे कमरे में चली गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। रजत के मन में न जाने कौन सा बुरा ख्याल आ रहा था, पर उसी वक्त आप कौन है बाबा? मैं कौन हूँ इससे ज़्यादा बड़ी बात है जो तुम्हारे घर में है वो कौन है। बाबा, इस घर में तो मैं और एक काम करने वाली लड़की है। क्या नाम है उसका? उसने अपना नाम साधिका बताया था। उसका उम्र देख के लगता है कि 20 साल का होगा। मूर्ख, वो कोई 20 साल की लड़की नहीं, बल्कि एक 90 साल बूढ़ी प्रेतात्मा है जो नया शरीर ढूंढ रहा है, जिससे वो उस इंसान की उम्र छीनकर हमेशा जवान रह सके। और उसने तुम्हें चुना है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। हाँ हाँ, समझ गया बाबा। अभी अब जाओ, मैं थोड़ा बिजी हूँ। देखते ही देखते वो आदमी कहीं गायब हो गया और ये देखकर रजत का होश ही उड़ गया। अरे, ये क्या हुआ? वो आदमी कहाँ गया? इसका मतलब क्या वो आदमी सच बोल रहा था? चलो एक बार देख ही लेते हैं। रजत उस बंद दरवाजे की तरफ बढ़ा और उसके दरवाजे को हाथ लगाने से पहले ही वो दरवाज़ा अपने आप खुल गया। दरवाज़ा खुलते ही रजत ने कुछ ऐसा देखा जिसे देख उसकी अपनी आंखों पर ही विश्वास नहीं हुआ। उस घर में चारों दिशाओं में कैंडल्स जलता हुआ और बीच में खड़ी साधिका, जो रजत के आंखों के सामने देखते ही देखते एक बूढ़ी औरत में बदल गई। उस औरत का चेहरा इतना डरावना था कि जैसे
उसे देखकर एक अच्छा खासा आदमी भी डर से कांप उठेगा। रजत जल्दी से ऊपर की फ्लोर की ओर दौड़ा और स्टोर में घुसकर दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। अब मैं क्या करूं? ये किसको बुला लिया मैंने? अब क्या होगा? हे भगवान बचा लो, प्लीज बचा लो मुझे, प्लीज प्लीज। तभी रजत ने अपने कंधे के पास एक गर्म हवा को महसूस किया। ऐसा लगा जैसे कोई उसके ठीक पीछे ही खड़ा था। पर जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो वहां कोई नहीं था। रजत डर के मारे थर थर कांप उठा, पर उसको यहाँ से बच के निकलना था। रजत एक झटके में दरवाज़ा खोला और सीढ़ियों से नीचे जाकर दरवाज़ा खोलकर वो निकलने ही वाला था कि देखा कि दरवाज़ा किसी ने बाहर से बंद करके रखा था। और तभी पूरे घर के लाइट्स बुझ गया और एक हल्की सी रोशनी में एक आईने के सामने जाकर रजत ने खुद को देखा। उसका मुंह और शरीर धीरे धीरे बूढ़ा होता जा रहा था, फिर हड्डियां और फिर उसका पूरा शरीर हवा में घुल गया। हमारी जिंदगी कुछ ही पल की है, पर रजत ने सोचा नहीं था कि उसकी ज़िंदगी इतनी छोटी होगी। पर उस पिशाचिनी का कुछ करने से पहले ही रजत बूढ़ा कैसे हो रहा था? क्या वो पिशाचिनी इतना मायावी था? और क्या वो आज भी हमारे बीच कोई 20 साल की लड़की बनकर मौजूद है? सोचिए।